करता है दोस्तों, आप लोग का माई एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 12-13 नंबर का श्लोक है। इससे पहले हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं और 11 तक जो प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको 11 तक श्लोक की वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ कर पढ़ रहे होंगे, ताकि जो व्याकरण टिप्पणी समझाए वो लिखते चलिए, सूक्ति में जो टिक लगाएं उसको लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो देखते हैं श्लोक नंबर 12। देखिएगा श्लोक नंबर 12। अपृच्छस्व प्रिय सखे ममुं तुंगमालिंगे शैलम वंदे पुंसां रघुपति पदय अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्याक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमूषणम्। कह रहा है कि मुंचतो मतलब छोड़ेगा, वाष्प मतलब क्या होता है? पानी को, उष्ण मतलब गरम गरम। आप भी जानते हैं जब आंसू हमारी आंखों से निकलता है तो वो आंसू गरम गरम निकलता है। तो कैसा निकलता है? गरम गरम। तो कह रहे हैं कि वो यक्ष समझा रहा है मेघ को कि मेघ, जब आप इस पर्वत को छोड़ेंगे तो ये आपके लिए रोएगा, तो गरम गरम आंसू निकलेंगे। अब देखिएगा जब पानी बरसता है तो क्या होता है कि पर्वत बहुत गर्म होता है। भाई गर्मी के बाद ही तो पानी बरसता है, तो पर्वत सारे गर्म होते हैं। तो जब पानी गिरेगा उसके ऊपर तो गरम गरम आंसू निकलेंगे। वही बताना चाह रहे कालिदास, समझा रहे हैं कि आपृच्छस्व मतलब क्या होता है? आपृच्छस्व प्रिय सख ममी, आपृच्छस्व मतलब पूछ लो, मतलब विदा ले लो। यहाँ पूछने से तात्पर्य कालिदास ने कहा आपृच्छस्व का मतलब होता है विदा ले लो। किससे विदा ले लीजिए? प्रिय सख अमुम, इस प्रिय सखी से। सख माने होता है मित्र से। कौन से मित्र से? तो ये जो पर्वत है। और किस किस से कह रहा है ये सब बातें? तो ये सब बातें मेघ से कह रहा है कि मेघ सुनिए, विदा ले लीजिए अपने प्रिय सखा से, मित्र से। और क्या कह रहा है कि तुंगम माने होता है ऊंचे ऊंचे, तुंगम माने ऊंचे ऊंचे, लिंग, ये तुंगम आलिंग लिखा, आलिंग मतलब होता है मेल मिलाप कर लीजिए। शैलम माने पर्वत से। आप इस पर्वत से क्या करिए कि गले मिल लीजिए। और ये पर्वत कैसा है? तो देखिएगा बंदई मतलब वंदना करने योग्य है। पुंसाम माने लोगों के वंदना करने योग्य ये पर्वत है। क्यों लोग इस पर्वत की वंदना करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। रघुपति पदई ही अंकितम लिखा है, रघुपति के पैरों से अंकित है ये बीचों बीच शैल पर्वत। मेखलासु माने क्या होता है? मध्य में। रघु अर्थात श्री राम प्रभु ने इस पर्वत के बीच में अपने पैरों के चिन्ह छोड़ दिए हैं, इसलिए ये पर्वत क्या है? पूजनीय है। और इसी पर्वत को आप आलिंगन करके अपने प्रिय सखा से, प्रिय मित्र से विदा मांग लीजिए। क्यों विदा मांग लीजिए? क्योंकि काले काले भवति भवतो, काले काले मतलब समय समय आने पर, मतलब अब आज विदा हो जाओगे यहाँ से तो फिर आप 1 साल बाद आओगे, इसलिए लिखा है काले काले मतलब जब समय समय पर। भवति भवतो यश संयोग मेत्य, आपसे इसका संयोग होता है, आपसे इस पर्वत का संयोग होता है। रोज तो होता नहीं, अब जब बारिश आएगी फिर तब आप यहाँ आएंगे तो इतने दिन की दूरी बढ़ रही है। देखिएगा स्नेह, क्योंकि कहा भी जाता है स्नेह व्यक्ति, जिससे हम लोग प्रेम करते हैं। स्नेह मतलब होता है प्रेम, और व्यक्ति मतलब व्यक्ति से। चिर विरह मतलब बहुत, चिर माने बहुत दिन तक, विरहजम जब दूरी बने, बहुत दिन तक जब विरक्त हो, दूरी हो, तो क्या होता है? इसी कारण मुंजतो वाष्पमूषणम्, वो गरम गरम आंसू छोड़ेगा पर्वत। बातें को समझ रहे होंगे। देखिएगा कालिदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को भी मानव बना दिया है। देखिएगा एक मेघ को क्या बना दिए हैं? मेघ को
संदेश वाहक बना दिए, जो संदेश ले जाने वाला, और इस शैल को भी उसका दोस्त बना दिए हैं। तो देखिएगा फिर एक बार इसको समझिए कि आप्रेक्षस्व मतलब क्या होता है भैया। एक एक शब्दों को लिखते चलिएगा कॉपी में, फिर दिक्कत ना हो आपको। तो देखिएगा आप्रेक्षस्व माने क्या होता है कि विदा ले लो प्रिय सख मामू। इस प्रिय सखे से, कौन प्रिय सख है? जो तुंग माने ऊंचा ऊंचा, शैलम माने पर्वत है। इससे आलिंगन माने क्या होता है? आलिंग्य मतलब क्या होता है? मेल कर लीजिए, गले मिल लीजिए। हे मेघ, आप इस प्रिय सखी, ये जो ऊंचा ऊंचा पर्वत है, इसे गले मिलकर इससे विदा ले लीजिए। क्यों विदा, क्यों? और क्या कह रहे हैं कि ये पर्वत कैसा है? तो ये पर्वत ऐसे ऐरु गैरु पर्वत नहीं है, ये बंदई पुंसाम रघुपत पदई अंकितम मेखलासु है, जहाँ रघुपति श्री राम प्रभु ने अपने पैरों के चिन्ह छोड़ दिए हैं और जो लोगों द्वारा वंदनीय है, उस पर्वत से आप विदा ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि काले काले भवति भवतो, समय समय आने पर भवतो मतलब आपसे इनका संयोग होता है। और कहा भी जाता है कि ये देखिए, ये सूक्ति आपकी बन सकती है कि स्नेह जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उससे हमारी दूरी बनती है, और वो दूरी एक दो दिन की नहीं, सालों साल की दूरी बनती है, तो क्या होता है कि आंसू, गरम गरम आंसू निकलने लगते हैं। तो यही लिए ये पर्वत अपना गरम गरम आंसू छोड़ रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम करता है और बहुत दिन की दूरी बनने जा रही है। बातों को आप समझ लिए होंगे। अगला एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ वाचन करिएगा आप लोग। आप्रेक्षा स्व प्रिय सखे तुंग मालिंग्य शैलम बंदई पुंसाम रघुपति पदई अंकितम मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगो मेत्या स्नेह व्यक्ति चिरविरजम मुंचतो वास्म ऊष्णम। गरम गरम आंसुओं को छोड़ेगा कौन? वो पर्वत। अगला देखते हैं 13 नंबर का, देखिएगा, इसका वाचन करिए आप लोग। मार्गम तावा श्रीडु कथयस्त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोयसी श्रोतपेयं खिन्ना खिन्ना शिखरिसुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र छीड़ा छीड़ा परिलघुपया स्रोत सामचोप्य भूज्य। अब देखिएगा, अब समझा रहा है कि जब जाओगे तुम तो थक जाओगे रास्ते में। जब थक जाना तो फिर क्या करना? थक जाना तो ये नहीं कि थक जाओ तब भी चलते रहो भाई। दोस्त है, दोस्त का व्यक्ति ख्याल रखता है। तो वैसे मेघ भी क्या कहते हैं कि वो यक्ष भी मेघ का ख्याल रख रहा है। और किस लिए ख्याल रख रहा है? क्योंकि उसकी प्रियतमा के पास में एक संदेश लेकर जा रहा है। तो देखिएगा, कह रहा है कि मार्गम मतलब मार्ग में, तावत मतलब तावत, और क्या है? छृणु माने सुनो, तावत माने पहले पहले सुन लो, प्रयाण अनुरूपम मतलब तुम्हारे लिए जो यात्रा के अनुरूप है वो बातें मैं कहने जा रहा हूँ उसको पहले सुनिए। कथा मैंने जो कहने जा रहा हूँ उसको क्या करिए? छृणु मतलब होता है सुनिए। क्या? और आगे देखिएगा, संदेशम मतलब जो संदेश है, मेरा संदेश, तदनुजलद हे जलद, हे बादल, श्रोयसी सुनाना, स्रोत पेयम इस तरीके, जो कान को अच्छा लगे इस तरीके से सुनाना। अब आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि, और सुनिएगा क्या कह रहे हैं, केयर भी कर रहा उनकी। कह रहा है खिन्ना खिन्ना, जब तुम खिन्न खिन्न हो जाना मतलब थक जाना, जब चलने में तुम ये लगे कि हम थक गए हैं, जब खिन्न खिन्न हो जाए तो क्या करना कि शिखरी सुमाने होता है शिखर पर, पदम ने गंतस्त यत्र पैर रख देना और बढ़िया आराम से बैठ जाना। जब तुम जाते जाते थक जाना तो पैर रख कर बैठ जाना। और जब बैठोगे भाई, तो जब आदमी थक जाता है सोचता है कहीं पानी वानी मिले तो पी ले,
तो इस प्रकार ये देखिएगा कि कह रहा छीड़ा छीड़ा पर लघु बया, जो तुम छीड़ छीड़ हो जाना, जब तुम छीड़ हो जाना मतलब जब पर लघु पया स्रोत साम पूछा गया है कई बार। स्रोत साम का मतलब क्या होता है, तो नदी होता है। स्रोत साम का मतलब क्या होता है, नदी होता है। और छीड़ा छीड़ा मतलब जब बार बार, छीड़ा छीड़ा माने बार बार, पर लघु मतलब क्या होता है, जब हल्का हल्का पया माने पानी को, स्रोत साम माने नदियों की, जो नदियों का हल्का पानी है उसे पी लेना। चोप भुज माने क्या होता है, उसे पी लेना। तो देखिएगा कह रहा है कि जब तुम थक जाना तो शिखर पर बैठ जाना, पैर रखकर बढ़िया आराम से बैठ जाना। और जो नदी हैं, स्रोत साम माने होता है नदियाँ, जो नदियाँ हैं उनके क्या कहते हैं कि हल्के जल को क्या करना, आप पी लेना। और तब मेरे संदेश को, जो कान को अच्छा लगे ऐसे संदेश को सुनाना। आगे देखिएगा, फिर से एक बार उच्चारण कर लीजिए हमारे साथ वाचन, फिर अगले श्लोक में 14-15 फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। मार्गम तावा चिड़ु कथयस्त्वत्परयाणान् रूपम संदेशम मे तदनुजलद श्रोयसी श्रोतपेयम खिन्न खिन्न शिखरी सुपदन्यास्य गन्तासि पत्र छीड़ा छीड़ा परिलघुपया स्रोत साम चोप्य भूज्या। जब तुम बार बार हल्का हो जाना, जितनी बार हल्का होना उतनी बार नदियों का पानी पी लेना। और जब पानी पी लोगे तो क्या हो जाओगे, भारी हो जाओगे। बादल भाई पानी नहीं पिएगा तो और क्या खाएगा, और कैसा पानी पिएगा, हल्का पानी पिएगा। तो आपको हम बताते चले कि प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट TGT का सुपर 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसको जरूर करिएगा। इसको भी पढ़ते चलिए, साथ में अब नीच शतक भी प्रारंभ होगा, उसको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।